आयुर्वेद कहता है कि आपकी पूरी लाइफ, आपकी हेल्थ, आपकी एनर्जी, आपका मन और आप कितने लंबे समय तक जिंदा रहने वाले हैं, ये सारी चीजें सिर्फ तीन चीजों के ऊपर निर्भर करती हैं। और आज के टाइम पे लोग अनजाने में ही उन्हीं तीन चीजों को रोज कुछ ना कुछ, ये तीन पिलर्स हैं। आहार यानी आपका खान पान, दूसरा निद्रा यानी कि आपकी स्लीप, और तीसरा है ब्रह्मचर्य कि आप आपकी लाइफ की एनर्जी को कैसे मेंटेन कर रहे हो, कैसे बचा के रख रहे हो। तो ये तीन चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी हेल्थ के लिए। आचार्य चरक ने अपनी चरक संहिता में इन तीनों को एक नाम दिया है और कहा है त्रयोपस्तंभ, यानी थ्री इंपॉर्टेंट पिलर्स ऑफ लाइफ। और उन्होंने कहा है त्रय उपस्तंभा इति आहार स्वप्नो ब्रह्मचर्यम इति। यहाँ पर आचार्यों ने भी यही सेम बात कही है कि ये तीन चीजें आपकी लाइफ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें पहला है आहार, दूसरा है स्वप्न यानी आपकी स्लीप, और तीसरा है ब्रह्मचर्य। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं कि एक्चुअल में ये त्रयोपस्तंभ क्या हैं और इनकी क्या इंपॉर्टेंस है और कैसे हम इन चीजों का यूज करके अपनी लाइफ को और ज्यादा एनहेंस कर सकते हैं। अभी हम बढ़ेंगे हमारे सेकंड टॉपिक पर, जो कि है निद्रा यानी स्लीप। निद्रा इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, और the Ayurveda gives second most priority to nidra in these trayopastambha. So why? Simple कि हम कुछ भी काम करते हैं तो after some time we need some relaxation, right? Suppose you are going to playing cricket. आप क्रिकेट खेलने जा रहे हो, आपने 1 घंटा क्रिकेट खेला, क्या आपको आप बीच में ब्रेक लेते हैं, राइट? आप कोई भी गेम देखिए, आप कोई भी गेम खेलते हैं तो हर एक गेम के बीच में एक ब्रेक रहता है, वाटर ब्रेक रहता है, थोड़ा रेस्ट रहता है। So why? Because you need rest. So why not your body? Your body is continuously working for you, right? You are eating, your body is doing digestion. You are writing something, your hands are working for you. You are thinking about something, your mind is helping you, right? You are thinking with your mind itself, right? So your body is continuously supporting you, and your body also needs rest. So sleep, Nidra, is the one which resets your nervous system, which reclaims your strength, which enhances your body, and it also restart and reactivate your body to again do the maximum output. So Nidra sleep is very much important to maintain your strength. साथ ही साथ आप ऐसे समझिए कि अगर आपकी बॉडी में डाइजेशन की प्रॉब्लम है, या फिर आपका माइंड स्टेबल नहीं रहता है, या फिर आपके बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंसेस रहते हैं, तो ये सारी चीजें भी आप एक प्रॉपर नींद से कंट्रोल कर सकते हो। और यहीं अगर आप प्रॉपर नींद नहीं कर रहे हो तो ये सारी चीजें आपकी बॉडी में भी हो सकती हैं। सो यू हैव टू स्लीप फॉर अ पर्टिकुलर अमाउंट, दैट इज द टाइम इन विच योर बॉडी रीसेट्स, and that is approximately 7 to 8 hours that you have already known that 7 से 8 घंटे की नींद कंपलसरी हर किसी को लेनी चाहिए, right? Ayurveda has given very much importance to this and said निद्रायतम सुखम दुखम पुष्टि कार्श बलाबलम वृष्टा क्लिबता ज्ञानम अज्ञानम जीवितम मरणम च। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप सही तरीके से नींद करते हो तो इट विल प्रोवाइड यू सुख यानी हैप्पीनेस, बल यानी स्ट्रेंथ। इट इज ऑल्सो सीन कि जो लोग सही से नींद करते हैं उनके प्रोजेनी भी अच्छे होते हैं और वो फर्टाइल होते हैं, और जो लोग सही से नींद नहीं करते हैं उनकी बॉडी में इनफर्टिलिटी भी हो जाती है। साथ ही साथ अगर आप नींद अच्छे से करते हैं तो आपका माइंड अच्छे से वर्क करता है, तो आप जो भी पढ़ते हैं वो आपको सही से समझ आता है और आपके दिमाग में लंबे समय तक भी रहता है। सो दैट इज ज्ञान। एंड last thing, if you sleep properly then your life is sustained, and if you didn't sleep properly you will be died early. तो आपने भी ये चीज नोटिस की होगी कि जब आप सही से नहीं सोते हैं, आपकी नींद पूरी नहीं हो पाती, तो आपका जो बॉडी है वो ही डल लगने लगता है, आपका माइंड हमेशा डल रहता है, आप एक ड्राउजीनेस आप हमेशा नींद में रहते हैं, आप किसी भी चीज पे फोकस नहीं कर पाते हैं। अगर आप चीजें यही चीज लंबे समय तक करोगे तो आपको और ज्यादा गंदे इफेक्ट आपकी बॉडी में देखने को मिलेंगे। तो निद्रा इज अगेन वेरी मच इंपॉर्टेंट। अब इसी निद्रा में एक कॉन्सेप्ट आता है कि बहुत सारे लोग रात में ज्यादा देर तक जागते हैं। अगर आप रात में ज्यादा देर तक जागोगे तो इससे क्या होगा कि आपकी बॉडी में वात बढ़ जाएगा।
तो आपको वात रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं अगर आप लंबे टाइम तक ऐसा करोगे। अब बहुत लोग ये सोचते हैं कि भाई हम रात में थोड़ा ज्यादा जाग लिए हैं, दिन में थोड़ा सो लेते हैं, तो वो लोग दिन में सोने लगते हैं। तो अब प्रॉब्लम क्या है कि दिन में सोने से बॉडी में कफ बढ़ जाता है, तो आपको आपकी बॉडी में लेजीनेस फील होने लगती है। और अगर आप दिन में सोते हैं तो ये याद रखिए कि आपका वेट भी बहुत जल्दी बढ़ने वाला है, क्योंकि आपकी बॉडी में कफ बढ़ता है तो वो ओबेसिटी बढ़ा देता है आपकी बॉडी में। तो आपको दिन में नहीं सोना है, साथ ही साथ रात में भी आपको टाइम से सोना है, राइट। नेक्स्ट थिंग कि कुछ लोग जो रहते हैं जो साल में हमेशा दिन में सोते हैं, जो कि जिसको हम आयुर्वेद में दिवा स्वप्न बोलते हैं। सो टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपको दिन में सोना ही नहीं है। सिर्फ ग्रीष्म ऋतु यानी कि गर्मी के दिनों में आप दिन में सो सकते हैं, वो भी तब अगर आप कफ प्रकृति के नहीं हैं। तो अगर आपकी कफ प्रकृति है तो आपको सालों में किसी भी दिन में नहीं सोना है। अगर आप दिन में सोते हैं तो आपकी बॉडी में कफ बढ़ेगा, कफ की वजह से आपकी बॉडी में मेद वृद्धि भी हो सकती है, जिसकी वजह से आपको ओबेसिटी भी हो सकती है। सो दिन में सोना हमेशा के लिए मना ही किया है, एक्सेप्ट ग्रीष्म ऋतु। आयुर्वेद हमेशा से ही यही कह रहा है कि बैलेंस्ड स्लीप इज इक्वल्स टू बैलेंस्ड लाइफ। तो कमेंट में आप लोग मुझे बताओ कि आप लोग कितना घंटे सोते हो, और आप में से कितने लोग हैं जो डेली दिन में 1 से 2 घंटा सोते ही हैं, फिक्स है उनका। तो ये भी मुझे कमेंट में बताओ। धन्यवाद दोस्तों। आपको भी अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो और आप भी चाहते हो कि आप सही से समझकर आयुर्वेद को फॉलो करना चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही साथ आपके जो भी दोस्त हैं, आपके फैमिली मेंबर, सबको ये वीडियो शेयर कर देना। लाइक इट, सब्सक्राइब एंड शेयर। राधे राधे दोस्तों।